आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में। तो सभी लोग जानते हैं और वो करते भी है, लेकिन एक एसआईपी है जिसके बारे में कोई नहीं जानते, अभी उसके बारे में कोई यूट्यूब पे बात भी नहीं कर रहा है। क्या है ईटीएफ में एसआईपी आप कैसे कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता नहीं है कि ईटीएफ क्या होता है। तो एक्सचेंज ट्रेडर फंड होता है जिसमें आप ट्रेड भी कर सकते हैं, आप है ना इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, अब उसमें एसआईपी भी कर सकते हैं। यानी तीन सुविधा आपको एक ही चीज पे मिल रहा है। और वो भी आपको ये भी पता होगा कि जो ईटीएफ होती है उसमें आप एक साथ में 50 कंपनी, बैंक के एक कंपनी माने बैंक निफ्टी में एक बार में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, निफ्टी 50 के 50 कंपनी में एक बार इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि एक एक वर्ल्ड में आप एक जगह ऑर्डर कर सकते हैं एक इन्वेस्टमेंट, छोटी इन्वेस्टमेंट, यानी स्मॉल इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न्स यहाँ पे मिलती है ईटीएफ में। वो तो आपको पहले से पता है, और जिसको नहीं पता उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में ईटीएफ के बारे में सारी जो वीडियो होती है बेसिक वो हम आपको डाल देंगे, आप देख लीजिएगा, जिससे आपको ईटीएफ के बारे में पता चल जाएगी कि ईटीएफ होती क्या है। ओके लेकिन अभी क्या हो रही है कि आप ईटीएफ में भी एसआईपी कर सकते हो। जब आप जानते हो इतनी बात की हाँ ईटीएफ इतनी सेफ है, जहां पे आप ईटीएफ में अगर है ना पैसा लगाते भी हो तो वहां पे टॉप 50 कंपनी रहती है, जो अगर एक भी खराब कंपनी है तो उसको हटा के जो 51 कंपनी है उसे ऐड ऑन किया जाता है, क्योंकि वहां पे टॉप 50 कंपनी रहते हैं जो अच्छा परफॉर्म करता है। तो आप खुद सोच के देखो, जब आप इन्वेस्ट करोगे ईटीएफ में तो आपको अच्छा रिटर्न्स मिलती है, तो क्या आपको एसआईपी के लिए जो होती है, जो म्यूचुअल फंड में आप करते हो तो वहां पे क्या होती है आपको बता दें म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड में आप जब भी एसआईपी करोगे तो मार्केट आवर में आप उसमें एंट्री तो ले सकते हो, लेकिन आपको जब एसआईपी में आप है ना इन्वेस्ट करोगे तो उस समय आपको म्यूचुअल फंड नहीं मिलेंगे जब तक क्लोजिंग नहीं होगा। उससे पहले आप एसआईपी नहीं कर सकते हो म्यूचुअल फंड में। बट आपको एक चीज आपको बता दें, जब आप है ना ईटीएफ में इन्वेस्ट करोगे तो आप जब है ना मार्केट आवर्स में आप है ना वहां पे ऑर्डर लगा भी सकते हो, वहां से एग्जिट भी कर सकते हो, अगर आपको मन नहीं है तो वहां से आप है ना कट आउट भी कर सकते हो। लेकिन आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। अगर है ना यहाँ पे म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में बात करें, अगर कोई है ना 1800 रुपये में चल रही है मार्केट आवर्स में, अगर मार्केट क्लोजिंग के टाइम में वो है ना 2000 रुपये हो गए तो उनको 2000 रुपये ही मिलेगी, ना कि 18,000 रुपये, 1800 रुपये सॉरी। लेकिन ईटीएफ में क्या है कि वो 1800 रुपये लगाए तो उनको 1800 रुपये ही ऑर्डर लगेगी, ना करके कि यहाँ पे कि क्लोजिंग होगी तब आप उतने पैसे मिलोगे। तो यहाँ पे तो पहले सुविधा आपको अच्छे से पता चल गई कि ये सुविधा है, जिससे क्या है कि आप जिस आवर में लेना चाहो। इसकी भी एक टाइमिंग होती है कि आप 11 मार्केट खुलती है 11 बजे के टाइमिंग में आपका ऑर्डर लग सकता है, उस समय आप है ना ऑर्डर लगाओगे तो आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाएगा। तो इसलिए आपके लिए तो बहुत अच्छी माने कि ना अपॉर्चुनिटी समझिए, क्योंकि जब आप एसआईपी करते हो तो आपको पता है कि अगर आप बीच में तोड़ते हो, आपको बता दें एसआईपी का क्या है कि म्यूचुअल फंड की एसआईपी को अगर है ना आप है ना बीच में 1 साल से पहले तोड़ते हो, 1 साल से पहले तोड़ते तो क्या होती है बीच में आपका है ना एसआईपी का 1% है ना उनको है ना देना पड़ता है टैक्स गवर्नमेंट को। तो आप खुद सोच के देखो कि आप 1% गवर्नमेंट को टैक्स दे दिए, 1 साल में आपका पैसा बना ही कितना होगा, ऊपर नीचे मार्केट करती होगी, उसमें भी आप 1% दे दोगे तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका ऐसा कुछ भी नहीं है, आप यहाँ पे फ्रीडम से आप है ना कर सकते हो। यहाँ पे आपका ये नहीं है कि आप 1% या 2% आप बीच में काट रहे हो तो आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे आपका क्या है कि एसआईपी जब भी करोगे ईटीएफ में तो आपको 15,000 से ज्यादा का एसआईपी आप नहीं कर सकते। यहाँ पे 15,000 से ज्यादा का एसआईपी नहीं हो सकता। यहाँ पे आपको पता है कि लिमिट माने कि 20,000, 25,000, 30,000 आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको इतनी सुविधा मिल रही है, इसमें बहुत सारी कंपनियां होती है जो बहुत बेटर होती है, जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि आपको ये पता है कि इसमें जो भी कंपनी आ रही है, अगर आपको बैंक में इन्वेस्ट करना है, बैंक के एसआईपी में इन्वेस्ट करना है तो आप बैंक निफ्टी में
कर सकते हो, ठीक है। आपको है ना निफ्टी 50 में करना है तो निफ्टी 50 की एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी कंपनी हम तो रिकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन आप खुद जाके चेकआउट कर सकते हो कि ईटीएफ का है ना बेस्ट कौन सी है ना एसआईपी है जिसमें हम इन्वेस्ट करें तो मेरे लिए अच्छी होगी। लेकिन आप इतना जान जाओ कि इससे ज्यादा बेटर ये है अगर आपको समझ में आए तो, क्योंकि जो आप कर रहे हो वो अच्छी है, बहुत अच्छी है, बट उससे बेटर जरूर है। क्योंकि आपको हम एक चीज बता दें कि अगर आप है ना यहाँ पे आपका एक लिमिट बनाया गया हुआ है, दूसरी यहाँ पे आप है ना एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि एग्जिट लोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप एग्जिट कब करोगे। यहाँ पे एग्जिट का भी है ना आपका कोई चार्जेस नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है एग्जिट पे भी आपका चार्जेस लग रहा है, तो आप खुद के पैसे से ही चार्ज कटा रहे हो। यहाँ पे 0 पॉइंट कुछ है ना आपका टैक्स लगता है, यहाँ पे क्या है कि उससे ज्यादा लगता है। तो आप खुद सोच के देख लो कि आपका कितना मनी की है ना आप खुद डिफरेंस फील कर सकते हो। इसलिए आपको बताया जा रहा है कि अगर ईटीएफ के बारे में आपको नहीं पता है अच्छे से तो आप ईटीएफ के बारे में जानो। अगर आप नहीं जानते हो तो ऑलरेडी मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके उसे देखो, जिससे क्या होगा कि आपको क्लियर होगा, आपको समझ में आया। क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आपको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए, अच्छे से आप सीखोगे तब अपने पैसे को इन्वेस्ट करो। ये नहीं कि आपको एसआईपी बता दिया गया तो एसआईपी हम कहीं पे भी कर ले। आप एक बार क्लिक करके देखना, आपको है ना अब आप हर जगह पे एसआईपी आ चुकी है। ये नहीं कि आपको म्यूचुअल फंड के ही लार्ज कैप या मिड कैप या स्मॉल कैप में एसआईपी कर सकते हो। यहाँ पे आप है ना किसी भी फील्ड में एसआईपी कर सकते हो। आपको पता है कि लार्ज कैप में आपको है ना कम रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि स्मॉल कैप में आपको रिटर्न्स ज्यादा के साथ में आपको रिस्क भी ज्यादा मिलती है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे तो इन्वेस्ट करना चाहिए, ये रिकमेंड नहीं किया जा रहा है। आप खुद सोच के देखना कि अगर आपका है ना खुद का पैसा अगर है ना इतना बना हुआ है, उसमें से अगर कट रहा है, आपको लगेगा 1% है, बहुत कम है, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे तो है ना हम जानते भी नहीं है इसे। देखिए आप इसको भी नहीं जानते थे अच्छे से, म्यूचुअल फंड को भी नहीं जानते थे, आप ईटीएफ को भी नहीं जानते हो, लेकिन एक टाइम के बाद जैसे आप म्यूचुअल फंड को अच्छे से जान रहे हो, उसी तरह से आप है ना ईटीएफ के एसआईपी के बारे में भी जानोगे। क्योंकि आप जानने की कोशिश करोगे तभी ये पॉसिबल है, क्योंकि आप जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आपको कहीं से पता चला होगा कि हाँ ईटीएफ होती है, तो आप ईटीएफ के बारे में सर्च कियोगे, फिर आपको पता चलेगा कि एसआईपी भी उसमें अब हो रही है। आपको सबसे सेफ आपको क्या बताया जाता है कि जब आपके पास है ना रिस्क लेने की ज्यादा क्षमता नहीं है तो आप ईटीएफ के स्टॉक में इन्वेस्ट करो, बैंक निफ्टी के स्टॉक में इन्वेस्ट करो, क्योंकि एक साथ में आपको 50 कंपनी में इन्वेस्ट हो चुका है। आपका कोई टेंशन नहीं कि आपका पैसा है ना मैंने लॉस में चला जाएगा, क्योंकि वहां पे लॉस नहीं होते, कम रिटर्न्स मिले या हाई रिटर्न्स मिले, लेकिन आपका लॉस नहीं होगा। क्योंकि एक साथ में आप है ना अगर 500 रुपए भी लगा रहे हो तो आप एक साथ में है ना पूरी 50 कंपनी में लगा रहे हो, 50 कंपनी में, निफ्टी 50 के 50 कंपनी में लगा रहे हो। तो आप सोच के देखो 50 कंपनी ऐसे ही तो टॉप 50 कंपनी नहीं बनी है, इसके लिए तो कुछ मेहनत होगी ना, इनका फंडामेंटल तो बहुत अच्छा होगा, तभी तो टॉप पे कोई आते हैं। तो इसीलिए बताया जाता है कि जितना आप जानते हो उसी में आप बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाते हो। इसलिए आप जानने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, फिर अपने पैसे को इन्वेस्ट करो, जिससे क्या है आपको ये भी पता है कि ईटीएफ का हाई रिटर्न्स मिलता है, आपको अच्छे से पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि हमको कहाँ पे इन्वेस्ट करना सही होगा। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ईटीएफ बेस्ट है। आप अगर एसआईपी नहीं कर रहे हो तो वहां पे आप क्या कर सकते हो कि आप वहां पे जो आप करते हो क्या ट्रेड, वहां पे आप जाके है ना इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी छोटा रकम के साथ आपको हाई रिटर्न्स मिलेगी और लो है ना रिस्क है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है क्या, हाई रिटर्न्स भी है और लो रिस्क भी है और लो अमाउंट भी है। ये भी नहीं कि आपको हाई रिस्क माने कि हाई रिटर्न्स के लिए हाई मनी देना पड़ेगा, माने ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो ये भी नहीं है, इसलिए ये बेस्ट है। तो आपको अगर ये सही लग रहा है तो आप कर सकते हो। ये नहीं कि आपको वीडियो आप देख लिए तो इसका मतलब आप उसमें इन्वेस्ट करोगे, लेकिन आप अच्छे से रिसर्च करके तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो, क्योंकि आपको इन्वेस्ट करना है आपका पैसा, क्योंकि आप तभी इस वीडियो पे क्लिक किए हो। तो आप सोच लो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप अच्छे से उस पैसे को जहां इन्वेस्ट करना चाहते हो देखो कहाँ पे सेफ है मेरा पैसा। ये नहीं कि आपको कोई वीडियो में बोल दिया कि म्यूचुअल फंड खराब है या ईटीएफ खराब है तो आप
दोनों में से इन्वेस्ट मत करो। आप खुद से रिसर्च करो। हाँ, आपके बारे में बेसिक तो ये पता चल गया कि ये होता है, लेकिन आप अगर अच्छे से रिसर्च कर लोगे तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मेरा पैसा सेफ है इस जगह पे और एक अच्छा खासा रिटर्न्स देगा। ठीक है, कंपाउंड दोनों में होती है। आप सोच रहे हैं कि एसआईपी के कंपाउंड होती है 1 करोड़ रुपया हो जाएगा मेरा, अगर इसमें हम इन्वेस्ट किए तो मेरा 1 करोड़ नहीं होगा 1 लाख हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कंपाउंड दोनों में होता है, एसआईपी दोनों सेम ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप 1 साल में तोड़ रहे हो तो ये होगा, यहाँ पे आप ट्रेड भी कर सकते हो, यहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपका दोनों है। यहाँ पे आप बीच में काटोगे तो कोई आपका चार्जेस नहीं लगने वाला है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप बीच में काट दिए तो आपका 10 साल 20 साल के बाद एक अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। यहाँ पे आप एक अच्छा सा देखोगे कि हाँ अच्छा रिटर्न्स मिल रहा है, आप उसी समय कट करोगे, लेकिन आपका कोई है ना चार्जेस वर्जेस नहीं कटने वाला। तो इसीलिए आपको है ना अपना पैसा सेफली एक जगह पे इन्वेस्ट करना है, तो आप पहले देख लो कौन सी आपके लिए बेस्ट है। इसमें इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में ना आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, और ईटीएफ के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाली हुई है, आप जाके देख सकते हो ईटीएफ की बेसिक्स, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ईटीएफ क्या होती है, ईटीएफ कैसे काम करती है। तब आप है ना अच्छे से ईटीएफ के एसआईपी के बारे में समझ सकते हो। ठीक है, तो अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा।